जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सुख का शुकराना। संगत जी, गुरु जी ब्लेस 777 संगत परिवार में आपका स्वागत है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। संगत जी, ये सत्संग जो भी हो रहे हैं आपके बीच में, जो भी शेयर होते हैं, वो सब गुरु जी की कृपा से होते हैं, गुरु जी की आज्ञा से ही होते हैं। कोई भी सत्संग इसमें फेक नहीं होता, कोई भी टाइटल गलत नहीं होता। टाइटल को बस समझने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। हर टाइटल अच्छा होता है, हर टाइटल आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आता है। अगर ब्लैक मैजिक के जरिए कोई टाइटल आ रहा है तो समझो आपके ऊपर वो ब्लैक मैजिक चल रहा है, जिसको गुरुजी ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हो, डर जाते हो, ये सोचते हो नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी नहीं। वो टाइटल आ रहा है ब्लैक मैजिक को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये 10 साल पुरानी चीज़ चल रही थी। जो 10 साल से ब्लैक मैजिक चल रहा है अगर किसी पे, तो वो एकदम ठीक नहीं होगा, उसे वक्त लगेगा धीरे धीरे। तो उसमें साल भी लग सकता है, लेकिन गुरुजी पे विश्वास रखना पड़ेगा, गुरुजी के सत्संग पे विश्वास रखना पड़ेगा, हर सत्संग को सुनना पड़ेगा। जब भी संगत जी इन चीज़ों से मुक्ति मिलती है, नहीं तो मुक्ति बहुत कम मिल पाती है। आप जगह जगह जाके देख चुके हो, लेकिन गुरुजी के दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, आंटी जी, जो भी मेरी सत्संग को शेयर करेंगे, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की अपार अपार कृपा हम सब पर है, हम संगत जी पर है, और ये सदा बनी रहे, ऐसी अरदास करते हैं हम गुरु जी से कि गुरु जी पता नहीं किन हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमें मिले हैं, हम नहीं जानते। नहीं तो ज़िंदगी तो ऐसा लग रहा था कि एक व्यर्थ ही जा रही है। और संगत जी बहुत बहुत मतलब संघर्षों से भरी ज़िंदगी थी, अब भी है, बट अब जो है उस पहले वाली ज़िंदगी में और अब वाली में बहुत बहुत डिफरेंस है। पहले जो है मन में एक बेचैनी रहती थी, दुख रहता था, टेंशन्स ही टेंशन्स रहती थी, बट अब जो है अब मतलब एक अजीब सी मस्ती मन में मतलब सुकून रहता है। गुरु जी की कृपा से कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो सब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है सब। अब मन में कोई कंप्लेंट्स नहीं रही, कोई किसी तरह की मतलब होता है ना कि हाँ अब फील नहीं होता। अब लगता है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये पहले लगता था कि बस टाइम पास हो रहा है, जिन ख़त्म हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जब मर्ज़ी लाइफ ख़त्म हो जाए कोई ऐसा नहीं लगता था कि मुझे जीना है। बट अब जब से गुरुजी ने हाथ थामा है, तब से ऐसा लगता है कि ज़िंदगी काश बड़ी हो जाए, मतलब और जीने का मन करने लगा है। संगत जी, गुरुजी के सत्संग डेली लाइफ में चल रहे हैं, होते रहते हैं। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि शायद मैं तो उसके काबिल हूँ ही नहीं। गुरुजी ने जो हमारा हाथ पकड़ा है और हमें हर मुसीबत से निकालते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लग रहा है कि लगता है जैसे कि ना मेरे मम्मी पापा नहीं है संगत जी, तो अब लगता है कि जैसे मुझे अपने मम्मी डैडी मिल गए हैं दोबारा से। मतलब जो है मेरा कोई है, ऐसी फीलिंग आ गई है मन में। जहाँ लगता था कोई अपना नहीं है, वहाँ लगता है कि अब सब अपना है, सब कुछ है, बहुत कुछ अपना है। मतलब इतनी पॉजिटिविटी भर दी है ना गुरुजी ने आके लाइफ के अंदर कि क्या ही बताएं। और मैंने ना पिछला अपना शुक्राना सत्संग भी रिकॉर्ड किया था। बहुत सारे गुरुजी की कृपा से सत्संग हो चुके हैं, और गुरुजी जो है ने काफ़ी समय से कनेक्ट किया हुआ है अपने साथ, तो बहुत समय से। बट मैं पिछले साल की शिवरात्रि 2023 की शिवरात्रि पे गुरुजी से जो है एक अच्छी तरह से कनेक्ट हुई, जब समझ पाई कि हाँ गुरुजी हैं, तो कनेक्ट हुई। उनका सत्संग मैंने अटेंड किया, फर्स्ट सत्संग अटेंड किया।
तो तब से गुरुजी अब जो है सत्संग के बहुत प्यारे मतलब और देते रहते हैं, इनविटेशंस देते हैं। अभी हाल ही में एक सैटरडे को मेरे पास रात को मैसेज आया कि कल मैं तेनू सत्संग च बुला रहा, और तब तक मेरे पास मैसेज नहीं आया था। और मैंने सुबह उठ के जैसे अपना फ़ोन ओपन करा तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया कि आज एक सत्संग है, वहाँ चलें। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। और रात को ही गुरुजी ने मैसेज किया कि मैं तेनू एक सत्संग च बुला रहा तो जरूर आई, तेरे ते कृपा करनी है। और जो है सुबह सुबह इनविटेशन आ गया। मतलब गुरुजी जो है इतने अच्छे से कनेक्ट करते हैं, उंगली पकड़ के जैसे एक माँ एक छोटे बच्चे को चलाती है वैसे चला रहे हैं गुरुजी हमें। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने लास्ट सत्संग जो मेरा शेयर किया था संगत जी, मुझे बहुत थोड़ा दुख हो रहा है कि लास्ट सत्संग पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वो डिलीट, पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन से चला गया, आई डोंट नो। शायद गुरुजी उसमें कुछ ऐसा था जो नहीं शेयर करवाना चाहते थे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो अगर आपने ऐसा किया सॉरी। तो जैसे गुरुजी की मर्जी, गुरुजी जो शेयर करवाना चाहते हैं वो करवाएं। गुरुजी बार बार कह रहे थे पिछली बार कि बेटा तूने शुक्राना करना छोड़ दिया है, पता नहीं क्या ही नेगेटिविटी थी जो मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी कुछ समय से। तो मैंने वो बहुत बड़ा सा सत्संग अपना शेयर किया था, बट आई डोंट नो कैसे मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया। और अब मैं दोबारा से अपना आज सत्संग जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज कुछ दिन पहले, आज 5 दिसंबर है जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और कुछ दिन पहले जो है मतलब 3 से 4 दिन पहले जो है मैं ना रात सोई हुई थी। तो सुबह के समय क्या होता है कि 3-4 बजे होंगे, और कुछ दिनों से गुरुजी जो है मुझे मतलब मॉर्निंग में उठा देते हैं, शायद कि मैं अमृत वेला करूं और जो है गुरुजी का नाम जाप करूं। तो मुझे क्या होता है कि पता नहीं क्या ही नेगेटिविटी है कि मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रही अमृत वेला स्टार्ट, और नहीं उठ पा रही। और मैं सोए सोए ही जो है जब मुझे ऐसा ध्यान आता है तो मैं जो है अपना नाम जाप ज़रूर थोड़ी देर के लिए शुरू कर लेती हूँ मन में। तो अभी 3-4 दिन पहले जब मुझे गुरुजी ने उठाया और मैं जो है नाम जाप करने लग गई मन ही मन में अंदर, और मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक उठाया गया है, ऐसा आभास हुआ। और मैं नाम जाप करने लगी और मुझे इतनी तेज़ जो है गुलाब के फूलों की सोए सोए फ्रेगरेंस फील हुई। बट मैंने आईज़ नहीं खोली, बट मैं कह रही हूँ कि कितनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, कितनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी आए हुए हैं। बट पता नहीं मैं आंखें ही नहीं खोल पाई और मैं नाम जप कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छे से फील हुआ वो, और बट मैं आईज़ नहीं खोल पाई। पता नहीं क्या था क्या नहीं, मैं नहीं जानती संगत जी क्या हुआ था। तो पर मेरे साथ फर्स्ट ये एक्सपीरियंस हुआ जब मैं कनेक्ट हुई थी, तब भी मुझे जागते हुए, तब तो मेरे बच्चे बैठे थे बेड पे, मैं मंदिर में बैठी थी। जो मैंने एक रूम है वो मेरी बेटी सोती है, वो सिर्फ मेरी बेटी का बेडरूम है, और वहीं मैंने मंदिर बनाया हुआ है जो है। तो हम वहाँ बैठे हुए थे दिन के समय, तो मुझे तब फ्रेगरेंस आई थी। और सेकेंडली अब आई, और उस समय गुलाबों की नहीं थी, पर अब तो रोज़ की ही फ्रेगरेंस थी, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस थी। शुक्राना गुरुजी। और आज 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी है, और मेरा लास्ट जो ईयर का बर्थडे था उसमें क्या हुआ था संगत जी, मुझे किसी ने भी विश नहीं किया था, किसी ने भी। और मैं रात को रो रो के सोई थी कि मतलब इतनी उदासी भरी हुई थी मन में, इतनी उदासी भरी हुई थी भी मुझे किसी को मेरी कुछ मतलब पड़ी ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं। और मेरे पापा जो थे वो मेरे बचपन से ही इस दिन जो है गाजर का हलवा बनाते थे, खूब सारा हलवा। और मतलब फिक्स था कि मतलब 4 दिसंबर को ही स्टार्ट कर देते थे, 5 दिसंबर तक रेडी कर देते, फिक्स था बनाना। और शादी के बाद भी वो मुझे बना कर भेजते थे। हालांकि शादी के 1 साल बाद मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद मेरे पापा ही घर संभाल रहे थे, काम भी वही करते थे, बाहर का भी वही करते थे, और मेरा ब्रदर भी कुंवारा था। तो भी जो है मेरे पापा बना कर भेजते थे, अपने हाथों से भर के मेरे घर भेजते थे। और कंटिन्यूसली जब वो एक्सपायर हुए उससे 1 साल पहले भी उन्होंने मुझे मेरे लिए भेजा था। और वो जो है फिर दिवाली पे एक्सपायर हुए, और उसके बाद से नहीं भेजा, और मेरा बर्थडे भी अच्छा नहीं मना। और संगत जी
लास्ट बर्थडे पे मैं बहुत रात को अपने पापा को याद करके सोई थी रोते हुए कि कम से कम मेरे पापा जो है वो हर साल मुझे याद करते थे और मेरे लिए गाजर का हलवा बनाते थे, चाहे वो किसी भी कंडीशंस में हो, उनकी तबीयत कितनी ख़राब रही हो तब भी बना के भेजते थे वो। और लास्ट जो है मेरा बर्थडे किसी ने याद भी नहीं रखा। और इस बर्थडे पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है, मेरे पापा फिर से मेरे साथ हैं। इसीलिए मुझे सबने विश भी किया। अभी शाम का समय है और हम कुछ प्रॉपर्टी के कारण बहुत उलझे हुए हैं, बट सब हैप्पी हैं कि हाँ मेरा बर्थडे है, मेरे हस्बैंड हैप्पी हैं। उन्होंने मुझे सुबह विश भी किया। तो मतलब फर्स्ट मेरा बर्थडे है ये जिस दिन मैं खुश हूँ। नहीं तो हर बर्थडे पे मतलब मैं खुश नहीं होती। एक बार ऐसा पहले हुआ था जब मैं खुश थी, जब मेरे हस्बैंड ने केक कटवाया था बाहर बच्चों को बुला के, गली के जो फ्रेंड्स थे मेरे बच्चों को, उनको बुला के कटिंग करी थी एक बार, तब मैं खुश थी। और आज ये सेकंड बर्थडे है जब मैं खुश हूँ अपना शादी के बाद, मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो मन किया कि गुरुजी का शुक्राना किया जाए बर्थडे वाले दिन। और जो है आज सुबह से मैं समय नहीं मिल पा रहा था, मैंने बता रही हूँ एक हमारी शॉप की जो प्रॉपर्टी है उसके कारण हम बहुत व्यस्त हैं। हाँ, वो गुरुजी से अरदास है, गुरुजी अगर वो दिलवाना चाहते हैं गुरुजी तो प्लीज़ दिलवा दें, और जो हमारे लिए अच्छी है तो वैसा ही करें, जैसे गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा हो वो करें आप। हम हर हाल में खुश हैं, हर हाल में आपका शुक्राना करते हैं, चाहे आप जैसे भी हमारे लिए जो भी करो, क्योंकि हमें पता है आप बेहतर से बेहतरीन करेंगे हमारे लिए। हम अपने लिए शायद अच्छा भी ना कर सकें पर आप हमारे लिए बेहतरीन करेंगे, आप बहुत अच्छा हमारे लिए करेंगे। हम अपनी भलाई नहीं सोच सकते जितनी भलाई आप हमारी सोच सकते हैं गुरुजी। गुरुपा आप मेरे पापा हैं, आप जो हमारे लिए करना चाहें वही करें गुरुजी। आपका बस निरंतर मैं शुक्राना करती रहूँ। आप इतनी शक्ति दीजिए गुरुपा कि मैं अमृत वेला कर पाऊँ। बहुत शक्ति दीजिए मुझे कि मैं अमृत वेला की मुझे दात बख्शिए गुरुजी। आप मुझे करवाना चाहते हैं, मुझे अच्छे से पता है। आप मुझे उठाते भी हैं गुरुजी, पर जो मेरे ऊपर नेगेटिविटी है पहले आप प्लीज़ उसे दूर कर दीजिए कि मैं शुक्राना कर सकूँ। ऐसी रहमत कीजिए गुरुपा, आपकी रहमतें बहुत हैं गुरुपा। आप ये रहमत भी कर दीजिए गुरुपा। आज गुरुवार का दिन है गुरुपा, आपका दिन है, आप कृपा कीजिए गुरुपा मुझ पर। आप आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस कीजिए गुरुपा, सबको, सब संगत को ब्लेस कीजिए। आप गुरुपा जो है मेरे बच्चों की पूरी रक्षा कर रहे हैं। गुरुपा निरंतर जो है डेली जो है हमारे साथ रहते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं गाड़ियों पर, जो है डेली जो है 777 4x7 4x3 4x9 4x1, मतलब बहुत कंटिन्यूसली जब भी घर से बाहर जाते हैं दर्शन दिखते हैं। ये सब गुरुजी की रहमत है। मैं इसी के साथ अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग यहाँ विश्राम देती हूँ, और फिर से कोई ना जो भी गुरुजी सत्संग करवाना चाहेंगे वो मैं करूँगी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आइए मंत्र जाप के साथ हम अपने सत्संग को विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आप सबको मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।